नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टीम 360 के इस वीडियो प्रोग्राम में। जी हां दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, ये हर उस व्यक्ति के काम का है जो एजुकेशन के लाइन में कुछ विशेष करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये वीडियो हर उस व्यक्ति के काम का है जो पढ़ाई से संबंधित कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का नाम, इस प्रोग्राम का नाम, कंपनी के इस कोर्स का नाम जो है वो है ब्रेन इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो सार है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस प्रोग्राम का, वो ये कि क्या आप पूरी की पूरी थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित याद करना चाहते हैं। यदि आपका जवाब हाँ है कि हाँ, हम थ्योरी की किताब पूरी की पूरी पेज नंबर सहित याद करना चाहते हैं, वो भी मात्र 10 दिन में, तो ये वीडियो आपके का। इस वीडियो में हम दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। एक तो जो चैलेंजेस हैं बच्चे फेस कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, और दूसरा उन लोगों के लिए भी है ये वीडियो जो इस एजुकेशन लाइन के अंदर इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं कुछ यूनिक प्रोग्राम के थ्रू, जैसे ब्रेन इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेन इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत यूनिक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, इन दोनों मुद्दों पे, दोनों पॉइंट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले जो चैलेंजेस हैं जो बच्चे पढ़ाई से संबंधित फेस कर रहे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए कितने तरह के चैलेंजेस हैं। मैं पढ़ाई तो बहुत करता हूँ पर किताब याद नहीं होती। मैंने किताब तो पूरी याद कर ली, लेकिन एग्जाम टाइम में मेरे को ऐसा लगता है मैं सारे आंसर भूल गई, मैं फिर से चेक कर लूँ एक बार। या फिर एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, आधा आंसर याद है आधा भूल गए, 70% याद है 30% भूल गए। या फिर 3-4 क्वेश्चन के आंसर अच्छे से लिख लिए, 5वें पे गाड़ी अटक गई, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है? जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो और आंसर क्लिक्स इन योर माइंड, ओ ले मैंने तो वो आंसर लिख दिया। या फिर आपको ऐसा लगता है एकदम सही आंसर लिख के आए हो, लेकिन बाहर आके आंसर चेक करते हो, लगता है ले मैंने तो सारा आंसर ही गलत लिख दिया। या फिर एक जैसे दिखने वाले जो है क्वेश्चंस पे कंफ्यूजन, या एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस के आंसर्स में कंफ्यूजन। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ABCD है ना, चारों एक जैसे आंसर लगते हैं, सारे ही सही लगते हैं, लेकिन उनमें कोई होता तो एक ही सही है। तो इस तरह के क्या चैलेंजेस आपके साथ आ रहे हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। और आजकल एक चैलेंज और आ गया पेरेंट्स के लिए। बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ते, पूरा दिन मोबाइल में घुसे रहते हैं। दूसरा, बात नहीं सुनते। तीसरा, जिद्दी हो गए हैं। क्या आपके बच्चों के साथ में आप ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं? जरूरी नहीं है सबके साथ हो, लेकिन अगर फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। उसके अतिरिक्त हमने इसको कैटेगराइज भी किया है। देखिए ब्रेन इंजीनियरिंग का जो वर्कशॉप है ना, ये बहुत काम का वर्कशॉप है, जहां पूरी की पूरी थ्योरी की किताब को पेज नंबर सहित याद कर सकते हो। लेकिन ये दोनों चीजें हो रही है, थ्योरी की किताब पेज नंबर सहित याद भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान भी आपको मिल रहा है। लेकिन हमने इसको कैटेगरी में कर लिया। कैटेगरी कैसे? एक तो वो बच्चे होते हैं जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक के बीच में आ रहे हैं, दूसरे जो 11th 12th के हैं। लेकिन इसमें क्या है, कुछ तो ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी साथ में करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 11th 12th साथ में सिंपल तरीके से, जैसा चल रहा है 10th की थी वैसे 11th 12th कर ली। कुछ ऐसे होते हैं जो 12th पास करने के बाद और कोई आगे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान नहीं करते, सीधा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, IBPS है, या फिर SSC है। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्लान कर रहे होते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई नेट स्लेट की तैयारी कर रहा है। उसके अलावा, इन सब के अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, सिंपल जैसा आपने 12th किया था वैसे BSc BA BCom या MA MCom MSc, इस तरह से कोई भी उन्होंने जो डिग्री जो ले रखी है, जो डिग्री की तैयारी कर रहे हैं, या जो कोर्स उन्होंने लिया है, या जो भी 12th के बाद उन्होंने जो भी स्ट्रीम ली थी उसके अकॉर्डिंग BA BSc MA MSc जो उनको करना है वो कर रहे हैं, लेकिन और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं या प्लान नहीं किया है। कुछ ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ कर चुके, यानी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन PhD या B.Ed कर लिया और अब कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने का सोच रहे हैं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के काम का है। देखिए आपको इसको समझने की जरूरत है, ये अपने आप में बहुत यूनिक प्रोग्राम है। ये जो चैलेंजेस आपने देखे ना, इन चैलेंजेस का, ये जितने भी चैलेंजेस हमने आपको बताए हैं, इन चैलेंजेस का समाधान टीम 360 प्रोवाइड करा रही है ब्रेन इंजीनियरिंग के थ्रू। दूसरा, इसमें जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है वो भी आपको मिल रही है पैसे कमाने की, कि भैया इसमें कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा सिस्टम है। आपको क्या करना है, आपको जो नीचे नंबर दिया गया ना, इस नंबर पे संपर्क करना है। ये टीम 360 का नंबर है, यहां आप हमारे कलीग से बात कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं और इस पूरे प्रोग्राम को समझ सकते हैं। साथ ही साथ
साथ में वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, वेबसाइट भी लिखी हुई है। आप उस पर जाके पूरे कोर्स की, सारे प्रोग्राम्स की, सारे जो कंपनी के और कोर्सेज हैं उनकी भी डिटेल, जो कंपनी में जितने भी कोर्सेज हमने वेबसाइट पे रखे हैं वो भी आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनकी डिटेल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सुनहरा और अच्छा मौका है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। इनके अतिरिक्त कई बार लोग हमारे को ये कहते हैं सर ब्रेन इंजीनियरिंग में ऐसा कराते क्या हैं, तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि देखिए ये जो ब्रेन इंजीनियरिंग का जो वर्कशॉप है ना, हम ये वीडियो फॉर्मेट और पिक्चर फॉर्मेट पे कराते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेन है ना, उसकी आदत क्या है कि कोई भी चीज़ वो याद करता है ना, तो या तो वो वीडियो फॉर्मेट में होती है या पिक्चर फॉर्मेट में होती है। चाहे से आप देखें ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, इन सब की जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, इमेज आती है आपके दिमाग में, बी फॉर बॉल की इमेज आती है, सी फॉर कैट की इमेज आती है। लेकिन अगर हम आपको बोलें पहाड़े बोलो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 51, तो वो रटे हुए हैं, उनकी कोई इमेज नहीं है। और जिसकी इमेज नहीं होती ना, वो चीज़ें याद नहीं रहती है। इसलिए पहाड़े कहाँ याद रहते हैं बताइए आप, लेकिन इमेजेस ABCD सबको याद है। आप देख सकते हैं, आपको अगर हम कहें अपने मम्मी पापा की शक्ल याद करो, खट से दिमाग में इमेज आ जाती है। अगर हम ये कहें घर के पास वाली गली, खट से याद आ जाती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वीडियो फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट में है। और हमने यही सिस्टम अपनाया है जिससे कि पूरी की पूरी जो ब्रेन इंजीनियरिंग का वर्कशॉप है हम उसी के बेसिस पे कराते हैं, ताकि पूरी की पूरी थ्योरी की किताब आपको पेज नंबर सहित याद हो सके। बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे बच्चों को मूवीज़ याद होती है, जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये कहें ना कि एग्जाम में जो है ये मूवी आ रही है, इसके बारे में लिखो, खटाखट आंसर लिख सकते हैं और उल्टा 4 चीज़ जोड़ के और बता सकते हैं अपने अनुभव से भी। तो इसलिए ये वीडियो और पिक्चर फॉर्मेट में आपको क्या करना है, छोटी सी चीज को समझने की जरूरत है, और वो है कि पूरी की पूरी किताब जो है थ्योरी के पेज नंबर सहित याद की जा सकती है ब्रेन इंजीनियरिंग के वर्कशॉप के थ्रू। और इस ब्रेन इंजीनियरिंग वर्कशॉप के थ्रू आप बहुत सारा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। वो प्रोग्राम भी आपको समझ लेना चाहिए, वो सिस्टम भी आपको समझ लेना चाहिए कि कैसे टीम 360 के साथ जुड़ के आप ब्रेन इंजीनियरिंग का वर्कशॉप करा के भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और समाज में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पढ़ाई में, और साथ ही साथ 4 पैसे कमा सकते हैं और लाइफ मस्त तरीके से जी सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।